इसमें कहना ये है कि क्या ये पैसा पूजनीय जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री का था क्या? ये बात जनता से क्यों ये छिपाई जवाहरलाल गई? नेहरू तो साला दोगला था। नहीं, लेकिन ये बात जनता से क्यों छिपाई? जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों का एजेंट था, साला दोगला। नहीं, लेकिन हम लोग भी तो अच्छे नहीं थे। ये बताइए, हमारे संविधान के अनुसार प्राइम मिनिस्टर को केवल एक ही पावर है। मेरी समझ ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर को हमारे संविधान ने केवल एक ही पावर दिया है, जो उसका एब्सोल्यूट पावर है कि वो रिकमेंड कर सकता है कि उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होगा। इसको छोड़ के संविधान में प्राइम मिनिस्टर का और कोई पावर ही नहीं है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो चर्चा होता है, जो निर्णय लिए जाते हैं, ही इज जस्ट कम्युनिकेटिंग देम टू द प्रेसिडेंट। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर के निर्णय नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्णय हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने किस शक्ति के तहत, जब हमारी सेनाएं जम्मू एंड कश्मीर में जीत रही थी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चर्चा करने की बजाय, अपने होम मिनिस्टर सरदार पटेल से चर्चा करने की बजाय, ये दुष्ट व्यक्ति ऑल इंडिया रेडियो संविधान की किस शक्ति के आधार पर पहुंचा है? यदि हमने उस समय इसकी भर्त्सना की होती तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ, बता रहे हैं आपको। आपने कहा, जवाब सुन लीजिए। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी जो आप आज कहते हैं, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी ना होकर जनसंघ कहलाती थी जी। जनसंघ पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह बैल होता था। और ये जो आपने कहा कि किस अधिकार से, तो कोई अधिकार नहीं था। जो कहते हैं बाहर से आईएएस ला के डालना, जैसे आज के समय में अग्निवीर चला, अग्निवीर कि बाहर से आप लोग बैकडोर एंट्री जो कहते हैं, बैकडोर एंट्री मंत्रालय में सलाहकार के रूप में करा दे, किसी रूप में करा दे। जैसे आज के समय हम कोरोना के टाइम में देखा कि बिल गेट्स हमारा सलाहकार है, बिल गेट्स जो अमेरिका का व्यापारी है। तो ये बैकडोर एंट्री करा के, अब ये तो साला जवाहरलाल नेहरू ही जाने कि किस, नहीं, हम जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं कर रहे हैं। हम देश की जनता के बतौर यदि प्राइम मिनिस्टर को घेर के रखते, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि मोदी है तो संभव है, हमें मोदी से कहना चाहिए कि नहीं, ये आपका पावर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पावर है। आप जो भी निर्णय लेते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चर्चा करिए, चाहे आपके ही लोग क्यों ना हो। यही बात है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको। हाँ। देखिए, अब ये बताइए, जैसे मान लो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आपके ऊपर कोरोना वैक्सीन ला दी या आपके ऊपर डिमोनेटाइजेशन लादा, क्या उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चर्चा की? नहीं, वो औपचारिक